सो वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक डेटाबेस को कैसे बनाएं और डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाएं। इस वीडियो में देखेंगे कि टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपन को मैं यहाँ पे एक नया पेज खोल लेता हूँ, इसमें सारे कमांड लिखूँगा, इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो माई डेटाबेस ड्रॉप करता हूँ क्योंकि अब पूरा फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इसलिए ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी और बाद में सेमी कॉलन और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ से डेटाबेस चला गया है। कौन सा डेटाबेस चला गया? माई डीबी डेटाबेस चला गया है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले पूरा सेलेक्ट करो और कमेंट आउट कर दो। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट है कमेंट आउट करने का। अब आप क्या करो, एक डेटाबेस बनाओ, नया डेटाबेस पहले बनाते हैं। तो क्रिएट क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये इसमें प्रिकॉशंस होगा कि अगर पहले से वो डेटाबेस एग्जिस्ट है तो वो डेटाबेस नहीं बनाएगा। तो मैं माई डेटाबेस बना रहा हूँ डीबी, तो डेटाबेस इससे बन जाएगा अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट इसलिए मैंने यूज किया है इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो अपना डेटाबेस यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट हो गया है और इसका स्टेटस राइट क्लिक बता रहा है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेटाबेस अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। आप रिफ़्रेश करोगे तो आप माई डेटाबेस आपको दिख रहा होगा कि माई डेटाबेस बन चुका है, MYDB बन चुका है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वर्ल्ड जो डेटाबेस है वो बोल्ड फॉर्मेट में है। आप देख सकते हो वर्ल्ड बोल्ड है, तो ये बोल्ड है तो मतलब ये सेलेक्ट नहीं हो, वर्ल्ड डेटाबेस सेलेक्ट है। लेकिन मुझे सेलेक्ट क्या करना है, माई डीबी डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो आप लिखो यूज, अगर सेलेक्ट करना है तो यूज माई डीबी इससे भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो यूज अपने आप करेगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो माई डीबी डेटाबेस इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट डबल हाइफन से यहाँ पर कमेंट लिखते हैं, क्रिएट टेबल TABLE टेबल। सो क्रिएट टेबल, कुछ भी चीज़ क्रिएट करना है उसका कमांड क्या है, क्रिएट कमांड है। सो क्रिएट टेबल TABLE टेबल, और उस टेबल का नेम आपको देना है स्टूडेंट। मैं देता हूँ उस टेबल का नेम स्टूडेंट देता हूँ, स्टूडेंट टेबल लिखता हूँ। और उसमें मैं कॉलम को डिफाइन करता हूँ कि कौन से कॉलम उस टेबल में होंगे। तो मैं बोलता हूँ उसमें एक सीरियल नंबर होगा और उसका डेटा टाइप भी हमको डिफाइन करना है। मैं बोलता हूँ इंट डेटा टाइप है। फिर बोलूँगा उसमें एस नेम भी हो और उसका डेटा टाइप क्या हो, वेर चेयर हो, और साइज उसकी 20, मतलब कि नेम का कैरेक्टर मैक्सिमम 20 हो। आप 30 भी डाल सकते हो, 35 भी डाल सकते हो। और मैं और एक और मार्क्स भी डाल देता हूँ, MARKS मार्क्स, और उसका भी डेटा टाइप इंट हो। मतलब मार्क्स तो इंट में ही होते हैं, 10 मार्क होगा, कोई मतलब कि कैलिफोर्निया मार्क्स थोड़ी हो सकता है। और बाद में सेमी कॉलन माई SQL में तो कंपलसरी है, लेकिन जैसे कि दूसरे डेटाबेसेस है उसमें कंपलसरी, कई डेटाबेस है जिसमें कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंपलसरी है इसलिए मुझे यूज करना पड़ रहा है ये। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। वापस इसको रिफ़्रेश करोगे तो एक ये देखो ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया है। अब इस स्टूडेंट टेबल में हमको इंसर्ट करना है, इंसर्ट डेटा इनटू SERT डेटा इनटू टेबल। तो चलो इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, इंसर्ट इनटू कमांड है, INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आप किसमें स्टोर करना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं स्टूडेंट्स टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो STUDENTS स्टूडेंट्स में मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्या होगा,
आप जैसे कि इसमें सीक्वेंस क्या था, एस नंबर था, एस नेम था और मार्क्स था, तो इसी सीक्वेंस में हमको डेटा डालना है। तो डाल देते हैं। मैं सीरियल नंबर पहले 1 दे देता हूँ पहले को, दूसरे को क्या देता हूँ, एस नेम में रिपुन दे देता हूँ कि ये मेरा एस नेम है। मार्क्स को मैं 8 लिख देता हूँ और इसको ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब क्या इसको प्रॉब्लम है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सॉरी, इंसर्ट यहाँ वैल्यूज लिखना पड़ेगा, VALUES। देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस पहले दिखा रहा था, अब पूरा लिखेंगे तो हट जाएगा, तो वैल्यूज। सो वैल्यूज लिखेंगे तो ये अब वैल्यूज डालना है, क्योंकि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज इसमें डालनी है। सो अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो स्टेटस बता रहा है हाँ इंसर्ट हो गया है। तो अब इस टेबल को आप स्टूडेंट टेबल को ओपन करोगे तो इसमें तो कॉलम बताएगा, एस नेम, एस नेम, एस नंबर बता रहा है, एस नेम बता रहा है, मार्क्स भी बता रहा है, और इसमें डेटा क्या क्या है तो वो भी डेटा देख देख सकते हैं। तो मुझे पहले 2-4 और मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ 2-3 बार, या कंट्रोल जेड और नीचे 2-4 पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, क्या है यार, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, उसके बाद एंटर, कंट्रोल वी, उसके बाद एंटर, कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कि यहाँ पे 2 सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 2, नेम को चेंज करता हूँ मैं, रिपुन की जगह डालता हूँ सोफ़ी, सोफ़ी को मैं 9 मार्क्स दे देता हूँ। इसके बाद इसकी जगह मैं डालता हूँ लॉरेन, लॉरेन, लॉरेन को मैं 10 मार्क्स दे देता हूँ। और इसकी जगह डालता हूँ बेल, बेल को मैं 5 मार्क्स दे देता हूँ। और क्योंकि मैंने ये तो इंसर्ट कर रखा है पहला वाला, ये वाला मैंने इंसर्ट कर रखा है, तो वापस मैं इंसर्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये तीनों को सेलेक्ट करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। अगर ये भी तीनों, इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये 2 बार अंदर चला जाएगा, तो मैं प्रिकॉशंस के लिए नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इनको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये 3 डेटा भी अंदर चले गए, तो इन 3 टाइप के डेटा भी चले गए। अब मैं देखना चाहता हूँ ये क्या है भाई, हाँ, अब मैं देखना चाहता हूँ, रिट्राइव करना चाहता हूँ, रिट्राइव दी डेटा कि वो टेबल कैसा है। तो आप जस्ट लिखो सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार मतलब कि ऑल कॉलम, स्टार मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम, कहाँ से, डेटाबेस से। कौन से डेटाबेस है मेरा, माई डी बी, माई डी बी। अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो अभी ये डार्क में है ना, बोल्ड कैरेक्टर में है, इसलिए तभी मैं ये माई डी बी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, है ना, क्योंकि मैंने ये माई डी बी यूज कर रखा है। या अगर किसी में से सेलेक्ट करना है तो आपको डबल क्लिक करके कर दो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डी बी, माई डी बी आपको नहीं करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है इसमें, STUDENTS, स्टूडेंट से टेबल, और बाद में सेमी कॉलन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें बता रहा है कि इसका एक है, इसका एक है, वो क्यों नहीं अंदर गया भाई, बैल को अंदर डाला है और बैल का सीरियल नंबर भी नहीं, गजब भाई। इसको मैं हटाता हूँ, लगता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। तो मैं वापस इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, इनको वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, एग्जीक्यूट किया और वापस नीचे वाले देखता हूँ एग्जीक्यूट हुआ क्या। तो सेलेक्ट फ्रॉम, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, अब लॉरेन को इसने, मतलब जो यहाँ पे ये किसको क्या बोलते हैं कर्सर है, वही वो लाइन ही एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो अब इसको भी मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसने ये डेटा भी डाल दिया। अब मैं वापस ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये चारों जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर सेम आ गया है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा इसको डिलीट बाद में करेंगे। तो ऐसे अपन जितने भी चाहें डेटा सेट अंदर डाल सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा? सो आपने यहाँ पे देखा, आपने डेटा को इंसर्ट कर लिया, लेकिन आपने सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए किया। सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आपने डेटा को इंसर्ट किया। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि आप बिना सीक्वेंस के सीक्वेंस वाइज डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अपन को बताना पड़ेगा कि एस नंबर ये होना चाहिए, एस नेम ये होना चाहिए। चलो एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट करते हैं एक बार। तो आप कई केसेस में चाहते हैं कि मैं सीक्वेंस वाइज वैल्यू को इंसर्ट नहीं करूं टेबल में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं बिना सीक्वेंस के भी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू डालनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी वैल्यू डालना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पहले डालना चाहता हूँ एस नेम, फिर मैं डालना चाहता हूँ क्या, मार्क्स डालना चाहता हूँ, MAR मार्क्स। और वैल्यूज VALUES वैल्यूज, मतलब स्टूडेंट्स में नेम और मार्क्स में की जगह मैं डालना चाहता हूँ, एस नेम में डालना चाहता हूँ मैं वैल्यू इसकी क्या डाल देता हूँ, वैल्यू इसकी डाल देता हूँ नेम की डाल देता हूँ मैं, वैल्यू क्या डालूँ मैं, जॉनी डाल देता हूँ, जॉनी। और मैं मार्क्स डाल देता हूँ 5 मार्क्स, और सेमीकोलन बाद में लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब मैं डेटा को देखता हूँ कैसा डेटा है ये मेरा। सो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जॉनी अब इंसर्ट हो गया है। बिना मैंने क्या यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ नहीं किया कि मैं क्या चाहता था कि सीक्वेंस वाइज में इंसर्ट नहीं करूँ। मैंने पहले नेम डाल दिया और फिर इसके बाद मार्क्स डाल दिया। तो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं एस नेम डाल रहा हूँ पहला, और मार्क्स दूसरा डाल रहा हूँ, और वैल्यूज ये डाल रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ देखा, जैसे यहाँ आपने देखा, ये यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर की इसकी वैल्यू नहीं डाली थी, तो यहाँ पे नल बता रहा है क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं डाली, इसलिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो मैं अलग से भी नल डाल सकता हूँ, और नल को मैं हटाना चाहता हूँ कि नल की जगह कुछ तो होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करो, Ctrl+C, और नीचे पेस्ट कर लो, और एस नेम की जगह डाल लो एस सीरियल नंबर दे दो, SNO दे दूँ सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर इसको कुछ भी दे दो, जैसे मैं 5 ही देना चाहता हूँ सीरियल नंबर। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं डेटा टेबल को देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें अपडेट इंसर्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डेटा कौन सा है, डेटा, ये डेटा अलग डेटा मान रहा है। मतलब कि हमने बोला है इंसर्ट करने को, ना कि अपडेट करने को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट ऐसे नहीं हुआ, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट का कमांड मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि ऐसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो। अगर आपको अपडेट करना है तो आपको अपडेट का कमांड रन करना पड़ेगा। और एक और टेबल को देखने का एक और तरीका भी है। जैसे आप डिस्क्राइब लिख दो, डिस्क्राइब, और टेबल का नेम लिख दो स्टूडेंट्स। इससे भी आप देख सकते हो, देखना। तो इसने डिस्क्राइब कर दिया कि सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, नल वैल्यू, यस नल वैल्यू भी हो सकती है। मतलब यस नल वैल्यू का मतलब यस, मतलब कि हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नो अपन डिफाइन कर देते हैं नल को, तो वो अपन इंसर्ट करने की कोशिश करते नल वैल्यू, ये कुछ नहीं जाएगा, तो वो एरर रेज कर लेता। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। वो कैसे करते हैं वो मैं
अगले से अगले का कोई भी किसी वीडियो में, आने वाले वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में बस अपना कैसे टेबल में इंसर्ट करना है वो बताना था। तो आप देख सकते हो इसने डिटेल दे दी अपने टेबल की। और कोई और तरीका है क्या? तो यहाँ पे अपन नल वैल्यू भी हो सकती है। अगर अपन इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के दो तरीके भी आपको पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि नल भी वैल्यू हो सकती है। और अपडेट करना था, अपन ने इंसर्ट किया, वो भी केस सिनेरियो आपको पता चल गया। तो आई थिंक ये इनफ था आज के वीडियो के लिए। और लास्ट में वापस अपन एक टेबल देख लेते हैं कि टेबल कैसा है अपना। तो ये कमांड रन करता हूँ मैं। तो ये ऐसा कुछ टेबल है अपना। तो ये अपना टेबल आ रहा है ऐसा। इसने सीरियल नंबर दिया है, एस नेम दिया है, मार्क्स दिया है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो सीरियल नंबर ऊपर जो इसके हेडिंग्स दिए हुए हैं, मैं इसको हेडिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ। हेडिंग्स में एस नंबर पूरा नेम हो, एस नेम की जगह स्टूडेंट नेम पूरा पूरा लिखा हो। लोगों को कैसे पता चलेगा सही में एस नेम की का मतलब क्या है? वो तो मैंने अपनी मैनेजमेंट के, जैसे मेरा मैनेजमेंट सही लग रहा था उस हिसाब से मैंने डेटाबेस में डिफ़ाइन किया है। लेकिन असल में क्या है वो हम डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? आप यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ। तो आप अलाइज देके आप डिजायर्ड कॉलम नेम या हेडिंग टेबल की रख सकते हैं। जैसे कि आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया था, तो आप जस्ट ऐसे करो, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार की जगह आप पहले एस नेम लिखो या एस एन ओ लिखो और इसको नेम दे दो सीरियल नंबर। या एस नंबर को क्या लिख सकते हो आप, रोल नंबर लिख दो, रोल नंबर, रोल। आप गैप मत देना है ना, रोल नंबर। इसका ये एक खामी है ना, रोल नंबर, रोल ही लिख दो अभी तो, रोल नंबर और कॉमा लगाओ। या रोल नंबर, यार क्या लिखें, चलो इसको पूरा ही रोल नंबर लिख देता है ना, आपको पता भी चलना चाहिए। रोल नंबर, NUMBER, रोल नंबर। तो ये अलग अलग एंटिटीज डिटेक्ट करेगा, कोई बात नहीं। सीरियल नंबर को रोल नंबर रख दिया। और मैं बोल रहा हूँ सीरियल नंबर को भी सेलेक्ट करो और एस नेम को भी सेलेक्ट करो। एस नेम को किस नाम से लिखो, स्टूडेंट्स नेम, STUDENTS, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम ऐसे है ना, नेम NAME। और क्या करो, और मार्क्स को मार्क्स ही रहने दो, मार्क्स को मार्क्स ही रहने दो, मार्क्स रहने दिया मैंने। और फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट से, STUDENTS। तो ये चारों चीज़, ये तीनों चीज़ मैंने, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये एरर रन करेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं दे सकते अपन, तो अपन गैप को किससे फिल कर रहे हैं अपन, अंडर स्कोर से आप फिल कर दो। तो चलो अंडर स्कोर से मैंने फिल कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देख रहे हो रोल नंबर दिया है ना कि एस नंबर दिया है ना। बाद में क्या दिया, स्टूडेंट नेम दिया है, बाद में दिया है मार्क्स दिया है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो सॉर्ट हो रहा है। मतलब सॉर्ट मतलब कि मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है, डबल क्लिक मारो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। स्टूडेंट टाइम को भी मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और सीरियल रोल नंबर को भी वैसे ही कर सकता हूँ मैं, है ना। तो जो नल वैल्यू होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है, आप ये मान लो सब में। इससे ये भी पता लगता है। ठीक है, नल 0 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा नल है। तो नल को अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो नल सबसे पहले आ जाएगा। तो ऐसे अपन ने क्या किया, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। और ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि ये हेडिंग का नेम अपने रिजल्ट जो आ रहा है उसमें चेंज कैसे हो। अब जैसे कि आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या काम है भाई, मुझे तो चाहिए ही नहीं, इससे क्या फ़ायदा हो गया? तो फ़ायदा ये हो गया कि आप डिजायर्ड डेटा सेट, कुछ भी डेटा सेट कलेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा डेटा बेस होगा। और आप बोलोगे, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका मैनेजर बोलेगा कि वो उन सभी एम्प्लॉय का डेटा दो मुझे,
जिसका परफॉर्मेंस कम है, KPI स्कोर कम है, तो आप वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट डालोगे कुछ और वो सारी रिकॉर्ड दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम आते हैं। तो ऐसा वेबसाइट से इंटरकनेक्शन के बीच में कि मुझे जैसे कि कोई वेबसाइट खोलता है, तो आप अपने यूज़र नेम से लॉगिन करते हो, तो क्या वो दूसरे का ही प्रोफाइल आपको शो करेगा क्या? नहीं करेगा। आपका प्रोफाइल शो करना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से कोई, मतलब अलग से नहीं, मतलब कि यहाँ पे कोई लॉजिक होता है। उस लॉजिक को अप्लाई करके डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव करते हैं और इंटीग्रेट हो रहा है वो HTML पेज के साथ, और फिर वो शो करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस का इम्पोर्टेंस भी क्या है। और क्या-क्या इस वीडियो में हमने देखा? हमने देखा कि हमने डेटाबेस को कैसे बना दिया, डेटाबेस में टेबल कैसे बनाया, और डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट किया, और फिर उसको उसमें टेबल बनाया, फिर उसमें डेटा इंसर्ट किया, और फिर हमने उसमें से डेटा को देखा भी, सेलेक्ट भी किया, रिट्राइव भी किया, और नी कॉलम का नेम भी चेंज किया। तो ऐसे आप कर सकते हो डेटाबेस बनाकर। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ें भी देखेंगे टेबल के बारे में। So thanks for watching this video. Meet you in next